वेक्टर कैलकुलेशन बीएससी के अंदर भी चलती है, ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, और बीएससी बीएड के अंदर भी चलती है। इसका अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपने पास सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन, इंग्लिश में इसको क्या बोले, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बेटा, ठीक है। अब ये इसके अंदर अपन पढ़ेंगे देखो, जो अपने पास मेन चीज है, ध्यान से देखते जाओ कि सबसे पहले अपन सेम वही बात कि सदिशों का अवकलन, तो सबसे पहले आती है कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फलन की, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास फलन है, तो बेटा फलन भी अपने पास कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। पहला कौन सा होगा, सदिश फलन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अदिश, ठीक है। अभी अपन पढ़ के आए कि सदिश और अदिश के अंदर दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, अदिश के अंदर दिशा और की आवश्यकता होती है, परिमाण की दिशा की आवश्यकता नहीं होती और परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सदिश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर सदिश को रिप्रेजेंट करेंगे FT से, और यहाँ अदिश को करेंगे φT से, ठीक है बेटा। डेफिनेशन आप अपनी बुक के अंदर देख लेना, ठीक है, नहीं तो बुक में देख लेना, स्टाफ बुक के साथ साथ चलो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या दे रखा है अपने पास, देखो कि अदिश फलन क्या होगा अपने पास, कि मान लीजिए R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा D सबसेट R, यदि प्रत्येक T बिलोंग D के संगत φT से एक अद्वितीय अदिश राशि प्राप्त हो, तो क्या φT से एक अद्वितीय अदिश राशि प्राप्त हो, तो φT चर T का ये क्या होगा, अदिश फलन होगा। क्या होगा बेटा, अदिश फलन T बिलोंग D, ठीक है। तो अदिश फलन होगा। सदिश फलन क्या होगा कि यदि प्रत्येक T बिलोंग D के संगत FT से एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो किससे, अगर देखो T बिलोंग D से एक अदिश राशि प्राप्त हो, क्या हो, अदिश राशि प्राप्त, तो क्या होगा, अदिश फलन कहलाएगा। और T बिलोंग D से एक सदिश राशि प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, सदिश फलन। समझ में आ गया ना। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, अदिश राशि देगा तो अदिश ही प्राप्त होगा, तो वो अदिश फलन कहलाएगा। और T बिलोंग D के सापेक्ष अपने पास इसके सदिश राशि प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, सदिश फलन कहलाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो दोनों के अंदर बात हो रही है अदिश और सदिश, तो अदिश तो अपन को पढ़ना नहीं है, किसकी बात करेंगे, सदिश की, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सदिश का घटक क्या होगा। इसका घटक देखो, घटक कि अगर FT अपने पास क्या आ जाए, FT के अंदर क्या आ जाए, मानस में F1T I कैप तो आएगा तभी सदिश होगा अपने पास, F2T J कैप, F3T K कैप, ये अपने पास क्या आ गया, सदिश का घटक आ गया, ठीक है बेटा, सदिश का घटक आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो जाती है ये वाली हो गई। अब अपने पास आपकी बुक में देखो आगे क्या दे रखा है अपने पास, देखो आगे आपको दे रखा है यहाँ पर वृत्त का मानक सदिश समीकरण, क्या दे रखा है, वृत्त का मानक सदिश समीकरण क्या आ जाएगा बेटा, वृत्त का मानक सदिश समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, देखो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। वृत्त का मानक सदिश समीकरण क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर क्या दे रखा अपने पास, R वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, देखो R बराबर A cos T I कैप प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, A sin T J कैप प्लस 0 K कैप। अगर ये वैल्यू आपके पास आ रही है तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त का मानक समीकरण, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और समीकरण दे रखी, परवलय का मानक सदिश समीकरण, एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट, परवलय का मानक सदिश समीकरण कि सर आपको ये तो याद है, ठीक है सर, हम कैसे निकालेंगे सर, ये आई कैसे। अब आपको पता होगा यहाँ पर अपने पास सदिश के लिए वहाँ पर क्या दे रखा था, R वेक्टर क्या निकाला था अपने, इसका घटक
एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के यही निकाला था। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है 80², वाई की क्या दे रखी है 280 और जेड की क्या है 0। ठीक है, इसको पुट कर दो इसके अंदर, तो आर क्या आ जाएगा अपने पास 80² आई के प्लस 280 जे के प्लस 0 के। ठीक है, सेम इसके अंदर भी यही है, एक्स की वैल्यू दे रखी, वाई की दे रखी, जेड की 0 दे रखी। ठीक है, जो अक्ष है परवलय के अंदर। तीसरा अपने पास क्या हो गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की इक्वेशन आती है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लेता है। दीर्घवृत्त का मानक आधे नंबर के अंदर सदिश समीकरण, ये पूछ लिया जाए कि दीर्घवृत्त का मानक सदिश समीकरण क्या होगा, तो सेम अपने पास वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है ए कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह अपन टी ले लेते। ठीक है, और यहाँ पर वाई की क्या दे दी बी साइन टी, और जेड बराबर 0। यहाँ पर भी आर क्या आ जाएगा अपने पास, आर की निकालो वैल्यू क्या आ जाएगी ए कोस टी आई के, इसके अंदर पुट कर दो, प्लस क्या आ गया अपने पास बी साइन टी जे के प्लस 0 के। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन ध्यान में रखना। वृत्त का मानक सदिश समीकरण आर बराबर ए कोस टी आई के प्लस ए साइन टी प्लस 0 के। परवलय का मानक सदिश समीकरण, ये तीनों इसी से निकलती है, आर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। आपको अक्ष देख रखा है, यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, पुट कर दो समीकरण आ गए। यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर बात हुई कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन ए क्या है अचर सदिश है, क्या है अचर सदिश, और टी क्या है एक सदिश है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ए एक अचर सदिश है, यहाँ पर ए और बी क्या है अचर सदिश है। ठीक है, क्या है ये भी अचर सदिश है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन कि सीमाओं के कुछ प्रमेय दे रखे आपके फॉर्मूले, जिसको सीमा क्या बोलते हैं लिमिट, कि लिमिट के अंदर सर आपके पास प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, डॉट में आ जाए, क्रॉस में आ जाए, हाँ, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अवकलन करेंगे उनका लिमिट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े बेटा, देखो यहाँ तक उतार लो, इसको शॉर्ट लेना ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले दे रखे आपकी सीमाओं के अंदर, देखो बेटा ध्यान से। अपने पास टॉपिक क्या है सीमाओं की कुछ प्रमेय। सीमाओं की कुछ प्रमेय। ठीक है, अब सीमाओं के प्रमेय के अंदर देखो मेन चीज क्या है अपने पास जो देखनी है कि सदिश और अदिश क्या दे रखा है, कि माना कि यहां पर अपन को क्या दे दिया एफ टी व जी टी एक क्या दे दिया सदिश दे दिया, और फाइव टी क्या दे दिया यहाँ पर अचर राशि दे दी, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं अदिश दे दिया। ठीक है, एफ टी और जी टी सदिश है। ठीक है, सदिश फलन है, क्या है सदिश फलन वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, और ये अदिश फलन है। ठीक है, दोनों दे रखा है अपने पास। अब यहां पर क्या आ जाएगी अपना प्रमेय फर्स्ट क्या आ जाएगी, क्या क्या प्रमेय आ जाएगी, देखो यहां पर अगर मेरे पास देखो लिमिट क्या दे रखे, लिमिट अपने पास टी से टी जीरो, देखो टी से टी जीरो, अगर मेरे पास क्या आ जाए एफ टी प्लस अगर जी टी दे दिया जाए तो क्या बनेगा अपने पास प्रमेय फर्स्ट क्या लगेगी। सेकंड अपन को दे दिया जाए लिमिट टी से टी जीरो, अगर आपको दे दिया जाए एफ टी, ये प्लस माइनस में दोनों ले लेते हैं, एफ टी डॉट जी टी दे दिया जाए, जब क्या आएगा। तीसरी अगर मेरे पास क्या आ जाए लिमिट टी से टी जीरो, और मेरे पास आ जाए एफ टी क्रॉस के अंदर डॉट के अंदर दे लिया अपने, क्रॉस के अंदर दे दिया जाए जी टी, तो सर क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, और अपने पास सेम आ रही है, और अपने पास क्या दे रखा है देखो यहाँ पर लिमिट के अंदर टी से टी जीरो, अगर मेरे को यहाँ पर क्या दे दिया जाए एफ टी दे दिया जाए, तो अपन क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पर फाइव वाली फंक्शन दे दिया जाए
कि या तो डॉट के अंदर या फिर इसके अंदर किसके अंदर भी दे दिया जाए फाइव अपन को। जैसे यहाँ पर किसके अंदर दे रखा है, डॉट के अंदर दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है बेटा, डॉट के अंदर। अपनी बुक के अंदर देखो, करो उसके अंदर डॉट के अंदर ऐसे दे दिया बिना डॉट के। देखो एक और दे रखी है आपको पर में, लिमिट टी से t0, यहाँ पर क्या देते हैं 5t, और क्या दे रखा है 5t और ft। ठीक है, अगर ये वैल्यू दे दी जाए आपको तो आप कैसे इसको सोल्व करोगे। देखो लिमिट सेम रहेगी अपने पास, लिमिट इसके साथ भी लगेगी और gt के साथ भी लगेगी। देखो क्या बन जाएगी पर में अपने पास, लिमिट t से t0 ft। ठीक है, और प्लस माइनस, या तो इसको अलग अलग बंद कर दो। लिमिट क्या आ जाएगी बेटा अपने पास, t से t0 gt। ठीक है, जो भी फंक्शन आ जाए ft का रखो और लिमिट रख दो, जहाँ जहाँ t आ रही वहाँ t0 रख दो। यहाँ पे gt है, जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ t0 रख दो। सेम यहाँ पर अपने पास लिमिट आ गया अपने पास t से t0, तो क्या आ गया ft। डॉट की जगह डॉट लगा दो, लिमिट अपने पास t से t0 क्या आ गया gt आ गया। क्रॉस गुणा के अंदर देखो बेटा सेम अपने पास इसके साथ भी और gt के साथ भी, लिमिट क्या आ गया बेटा t से t0 ft, और एक क्रॉस गुणा क्या आ गया अपने पास, लिमिट t से t0 और क्या आ गया अपने पास बेटा gt। ठीक है, यहां पर देखो अपने पास लिमिट क्या देगी t से t0, तो ft क्या आ गया अपने पास, सेम है ऐसे कैसे ही, लिमिट t से t0 ft। यहां पर सेम दो फंक्शन दे रखे, वही सेम मेथड लगेगा अपने पास कि लिमिट t से t0 5t, और सेम अपने पास डॉट गुणा में नहीं दे रखा तो ऐसा ऐसा लिख दो, लिमिट t से t0 gt। ft ये बेटा ft, कहीं गलती हो तो बता देना। ठीक है, अब यहां पर देखो लिमिट t से t0 ft प्लस माइनस gt इजकल टू क्या है, लिमिट ft t से t0 प्लस माइनस आ रहा था, प्लस माइनस लगा दिया अपने दोनों। अपन को पता लिमिट इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी, अपने दोनों के साथ लगा दी। और लिमिट क्या है t से t0। ठीक है, यहां पर भी सेम, इसके साथ भी आएगी इसके साथ भी लिमिट आएगी, डॉट गुणा था अपने डॉट गुणा कर दिया। क्रॉस गुणा है, लिमिट इसके साथ भी आएगी इसके साथ भी रख दिया अपन ने, अलग अलग लिख दिया, क्रॉस गुणा कर दिया। सेम ये वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर 5t और gt दे रखा, 5t एक क्या है अदिश फलन है, और ft और gt क्या है सदिश फलन है। आ गया अपने पास, जो भी वैल्यू देगा सोल्व करके अपन लिमिट रख देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया अपने पास। अगर अपने पास यहां तक हो गया, अब अपन बात जान लेते हैं कि सदिश फलन का अवकलन क्या होगा। सदिश फलन का अवकलन अपने देखो सीमाओं के बारे में जान लिया। फलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अदिश फलन और सदिश फलन। अदिश फलन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन 5t से, और सदिश फलन को ft से। ठीक है, और जहां पर सदिश फलन से अपन को सदिश वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी अपन को किसके विलोंग में देगा, t विलोंग d के रूप में कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर सदिश वैल्यू प्राप्त हो रही है तो सदिश फलन कहलाएगा, अदिश प्राप्त हो रही है तो अदिश फलन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर घटक अपने प्राप्त कर लिए, सीख लिया कि घटक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आएंगे अपने पास f1t आई के प्लस f2t जे के प्लस f3 के कैप। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि सदिश फलन का अवकलन क्या होगा। बेटा देखो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे देखो अपने पास टॉपिक क्या है बेटा, सदिश फलन का अवकलन। सदिश फलन का अवकलन। देखो अपन चाहे तो ना डायरेक्ट एक्सरसाइज के या उदाहरण डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु अपन को पता है कोई भी क्वेश्चन करने से या कोई भी मकान बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। अगर उसकी नींव मजबूत होगी ना, अगर ये बेसिक ज्ञान अपने पास होगा, थियोरेटिकली जो अपन को ज्ञान होगा, फॉर्मूले याद होंगे, तो अपन क्वेश्चन को तो ऐसे फाड़ देंगे चुटकों में, ऐसे क्यों आंसर आएंगे देखते ही।
ठीक है बेटा। अब आगे देखो अपने पास क्या आ जाएगा, सदिश फलन का अवकलन आ गया। ठीक है, अगर यहां पर देखो माना कि अगर मेरे पास देखो यहां पर t है, अगर t का सुवच लघुवर्ती क्या हो जाए, t की सुवच लघुवर्ती क्या हो जाए, डेल टी आ जाए। अगर r की क्या आ जाए, सुवच लघुवर्ती डेल आर आ जाए। ठीक है बेटा, डेल आर आ जाए और डेल टी आ जाए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहां पर सदिश फलन का अपने पास कि माना कि अपने पास r बराबर क्या दे रखा है, एफ टी दे रखा है। क्या दे रखा है, r बराबर एफ टी दे रखा है। तो यहां पर अवकलन क्या आ जाएगा, अवकलन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपन ने बताया भी था कि साधारणीकरण डी अपॉन डी एक्स के अंदर और आंशिक के अंदर डेल अपॉन डेल एक्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपने सदिश के फलन का अवकलन सदिश क्या दे रखा है अपने पास, r बराबर एफ टी दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, किसके सापेक्ष करेंगे अपन अवकलन, t के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, डेल r अपॉन डेल टी। ठीक है बेटा, तो लिमिट क्या आ जाएगी अपने पास, लिमिट डेल टी 0। तो अपने पास फंक्शन क्या आ गया बेटा, t प्लस डेल टी माइनस एफ टी अपॉन क्या आ गया, डेल टी। ठीक है, तो यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट डेल टी 0 और 0 बटा क्या आ गया, डेल टी। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल आर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, डेल आर अपॉन डेल टी। ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्या बोलेंगे इसको, सदिश फलन का अवकलन। ठीक है, यही अवकलन जो होगा अपने पास सदिश फलन का। ठीक है बेटा, सदिश फलन कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, अवकलनीय सदिश। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको, डेल आर अपॉन डेल टी को क्या बोलेंगे, अवकलनीय सदिश। ठीक है, ये अपने पास क्या बोलेंगे इसको, अवकलनीय सदिश, अवकलनीय सदिश। और आपकी बुक में पूरी थ्योरी दे रखी है, वहां देख लेना। अपन शॉर्ट में एक एक चीज को ज्यादा लॉन्ग नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद कि आप अवकलन को किस किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक है उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, उत्तरोत्तर अवकलन वही कि कितने प्रकार की है, फर्स्ट और द्वितीय तृतीय किसको बोलेंगे, कि अगर अपने पास क्या आ जाए, डी अपॉन डी एक्स आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम सदिश अवकलन। ठीक है, अवकलन लिख देते हैं अपन तो डायरेक्ट, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए, इसको क्या बोलेंगे बेटा, द्वितीय अवकलन। अगर अपने पास डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाए बेटा, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय अवकलन। ठीक है, ये अपने अवकलन के अंदर भी देखा था, यहाँ पर सदिशों के अवकलन के अंदर तुम्हारे एक टॉपिक भी है। ठीक है, इसके बाद अगर अचर सदिश का अवकलन पूछ लिया जाए, ये टॉपिक क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते अपन, मैं पानी पी लूँ जब तक, उतारो। ठीक है बेटा, अब अपने पास क्या बचा था, अचर सदिश का अवकलन। उत्तरोत्तर अपन ने देख लिया, उत्तरोत्तर अवकलन किस प्रकार के, प्रथम द्वितीय और तृतीय, पहचान सकते हो। ठीक है, अब अपन देख लिया अचर सदिश का अवकलन पूछ लिया जाए, अपन ने क्या बताया था अवकलन पढ़ते समय, कि अचर सदिश का जब भी अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, 0। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास देखो कि अगर मेरे पास क्या देख के, जैसे माना कि टॉपिक क्या है अपने पास, अचर सदिश का अवकलन। ठीक है, अचर सदिश का अवकलन। ठीक है, ये टॉपिक है अचर सदिश का अवकलन। अगर देखो माना कि मेरे पास r बराबर c दे दिया जाए, अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूं, सॉरी, कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो हमेशा ध्यान में रखना c एक क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का जब भी अवकलन करो तो उसका हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, तो हमारे जो दे रखा है घटकों के पदों में सदिश का अवकलन।
घटकों के पदों में सदिश अवकलन। तुम्हारी बुक सामने रखो अगर पढ़ा रहे तो, ठीक है, नहीं तो एक एक टॉपिक कवर कर रहे अपन, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे। अगर ये अपन को फॉर्मूले बेसिक जो थ्योरी अगर याद हो जाएगी, क्वेश्चन तो अपन ऐसा फाड़ देंगे एक एक, बस ये याद होना चाहिए अपने को। अपन को पता है कि सदिश के अंदर अगर अचर वैल्यू आ गई तो उसका अवकलन करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा, dr/dt बराबर जीरो प्राप्त होता है, सर ने बताया था, तो तुरंत याद होना चाहिए। वहां पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, हाँ, तो हमेशा क्या होगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब घटकों के पदों में सदिश का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं? घटक क्या थे अपने पास बताओ, मैंने क्या बताया था, याद आया नहीं आया? ध्यान से देखो कि r बराबर वेक्टर बराबर क्या था, x i k प्लस y j k प्लस z k के, सदिश के अंदर बताया था आपको। सेम इसका अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर जब अपने x के सापेक्ष करेंगे, सॉरी t के सापेक्ष, अगर मेरे पास सुनो यहां पर क्या है, r है, x y z, अगर x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब अचर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर जब z के सापेक्ष करूंगा x और y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर अपन करते हैं t के सापेक्ष, तो अपने पास क्या आ गया, जैसे माना सको dr/dt, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अपन यहां पर देखो घटकों के रूप में सदिश का अवकलन एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, कि घटक का आ जाए घटकों के रूप में, तो dx अपन क्या हो जाएगा dt i k प्लस dy/dt j k। y का किसके सापेक्ष किया अपने अवकलन, t के सापेक्ष, x का किसके, t के सापेक्ष, तो z का किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, देखो dz/dt k k, ये आ गया बेटा, ठीक है। आप यहां पर अगर x y z की वैल्यू दे तो यहां पर रख के t के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हो, ठीक है। अकबर अब देख लेते हैं, ये तो आ गया अब सदिशों के अवकलन के फॉर्मूले, वहां पर अपन ने अवकलन के फॉर्मूले देखे थे, किसके अवकलन। अब सदिशों का अवकलन, सदिश कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, यहां पर मैं बोल दूं x y z सदिश के एलिमेंट्स है, सदिश फलन है, क्या है, सदिश फलन है, x y z क्या है, सदिश फलन है, ठीक है। तो यहां पर अपन पता करेंगे कि इसका अवकलन क्या क्या होगा अपने पास, क्या, तो यहां इसको उतार लो जल्दी से, ठीक है, फिर अपन फॉर्मूले लिखते हैं सारे के सारे। देखो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया वो आपने, देखो आगे देखो, क्या है टॉपिक अपने पास, सदिशों के अवकलन सूत्र, ठीक है बेटा। देखो क्या क्या सदिशों के अवकलन सूत्र अपने पास क्या दे रखा है, अगर अपने पास देखा है d/dt, अगर अपन को a प्लस माइनस b दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a b क्या है, सदिश है, सदिश फलन है, d/dt अपन को दे दिया जाए a डॉट b, तीसरा दे दिया जाए अपन को d/dt a क्रॉस b, अवकलन पढ़ के आए अपन d/dt, ठीक है। और क्या फॉर्मूला दे रखा अपन को पास, यहां पर देखो फाई डॉट बी, अगर यहां पर देखो फाई क्या दे रखा अपने पास, एक कांस्टेंट है, ठीक है, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर यहां पर देखो सेम तीन एलिमेंट्स दे दिए जाए अपन को कि d/dt ए बी सी दे दिया जाए, छठा अपन को दे रखा d/dt कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अगर यही एलिमेंट्स अपन को दे दे तो क्या बेटा इनका फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास, देखो स्टार्टिंग में d/dt का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, a और b का अपने पास t के सापेक्ष, ठीक है। तो करो a का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dt, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस लिख दिया, b का कर दिया db/dt, क्योंकि b उसने ऑलरेडी बोल दिया कि ये सदिश वाले फलन है, ठीक है, ये अचर नहीं है। यहां पर देखो a डॉट b का, अब यहां पर क्या लगे अपने अवकलन पढ़ के आए थे ना u डॉट v वाला फॉर्मूला, किस किसने नहीं पढ़ा, यहां पर देख लो कि अगर मैं यहां पर लगाऊं d/dt u डॉट v का क्या लिखते हैं अपन फॉर्मूला, अपन क्या करते हैं u को छोड़ देते हैं
और किसका कर देते हैं, v का अवकलन कर देते हैं, प्लस फिर किसका करते हैं, v को छोड़ देते हैं और u का अवकलन कर देते हैं। यही पढ़ के आए थे अपन, ठीक है, t के सापेक्ष कर रहे तो यही यहां पर अप्लाई करेंगे अपने भाई। पहले को छोड़ दिया मैंने, a को किसका कर दिया बेटा, b का अवकलन, प्लस अब किसको छोड़ेंगे, a का कर दो, a का अवकलन कर दिया अपन ने, और किसको छोड़ दिया बेटा, b को छोड़ दिया। सेम यहां क्रॉस के अंदर कर दो, a को छोड़ दो और b का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, प्लस यहां पर भी किसका करेंगे अपन, a का कर देंगे अवकलन, dA/dt क्रॉस b, ठीक है। अब फाई t है अपने पास, ठीक है, तो यहां पर डिपेंड करेगा कि ये अचर है या नहीं है, ठीक है। अगर अचर बोल दे तो इसको अपन बाहर निकाल देंगे, ठीक है, परंतु यहां नहीं बोला उसने, सेम इसका कर दो, फाई को छोड़ दो, dB/dt प्लस क्या आ गया अपने पास, अब फाई का कर दो डॉट b, ठीक है। यहां पर अगर तीन एलिमेंट्स आ जाए ए बी सी, जैसे एक्स वाई जेड दे दिया जाए, टी के सापेक्ष करे तो यहाँ ए बी सी दे दिया, उसके साथ देखो यहाँ पर अगर मैं एक का ही करना है एक बार में, दो को छोड़ दो, अगर दो तीन दे रखे तो दो दे रखे तो क्या करते हैं, एक को छोड़ दे एक का कर रहे थे, यहाँ पर दो को छोड़ दो। अगर मैंने देखो यहाँ पर एक का कर दिया तो बी और सी को छोड़ दिया, प्लस अब बी का कर दूंगा, ए को छोड़ दो, dB/dt, सी को भी छोड़ दिया, प्लस अब ए बी को छोड़ दो, किसका कर देंगे, सी का अवकलन कर दो टी के सापेक्ष। यहां पर सेम तीन एलिमेंट दे रखे, किसके अंदर, क्रॉस के अंदर, डॉट के अंदर, क्रॉस के अंदर, क्रॉस के अंदर भी सेम ये रूल लगाएंगे अपन, एक को छोड़ दिया अपन ने, या तो एक का कर दो पहले अवकलन, dA/dt, किसको छोड़ दिया अपन ने, बी और सी को, कोष्टक मारा तो कोष्टक ही लगाते अपन, ठीक है, प्लस अपने पास क्या है, ए को छोड़ दिया तो dB/dt, बी का कर दिया बेटा अवकलन, ए और सी को छोड़ दिया अपन ने, अब किसका करेंगे, सी का कर दो, काट दो, ये दोनों बंद नहीं किया था, पड़ा एक सेकंड, पड़ा तो बंद कर दे, अरे फ्लाइट मोड पे डाल देते ना, हाँ डालना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, दो बार से देख लो, यहाँ पर देखो कि सदिशों का अवकलन सूत्र के अंदर a प्लस माइनस b, ठीक है, dA/dt प्लस माइनस dB/dt, ठीक है, एक इसका a के सापेक्ष t के सापेक्ष कर दिया, a का अवकलन, b का भी t के सापेक्ष कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने पास a.b, तो यहाँ पर a को छोड़ दिया, b का अवकलन कर दिया, ठीक है, t के सापेक्ष, फिर अपने b को छोड़ दिया, a का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। u.b का फॉर्मूला अपन पढ़ के आए थे सही अवकलन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर मैंने वहां और नहीं पढ़ाया आपको, तो यहाँ पर देख लो dA/dt, अगर u/v आ जाता है आपको अवकलन करने के लिए, अवकलन पढ़ के आए थे अपने 11th-12th के अंदर, वहां पर भी फॉर्मूला u/v क्या आता है, v को छोड़ दो, u का अवकलन कर दो, ठीक है, फिर माइनस u को छोड़ दो, v का अवकलन कर दो, जो बटे में आ रहा है उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, अपने बहुत काम आएंगे, हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस की बात करते हैं, a को छोड़ दिया, b का अवकलन कर दिया, फिर b को छोड़ दिया, a का अवकलन कर दिया, प्लस लगता है बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फाई और b, ठीक है। अब फाई अगर ये अक्षर बोल देता है यहाँ पर अपन को, तो अपन इसको पार कर देते, इसका अवकलन नहीं करते, ठीक है, इसका जीरो हो ही जाता। अपन यहाँ पर अगर मान देते इसका फाई का कि dφ/dt, इसको छोड़ दिया अपन b का अवकलन कर दिया, प्लस फाई का अवकलन कर दिया, b को छोड़ दिया, अगर फाई की वैल्यू देता अपन को, तो ये सारी टर्म क्या हो जाती, ये वाली टर्म अपने पास क्या हो जाती, जीरो हो जाती, क्या हो जाती, जीरो। सेम यहाँ पर देखो ये तीन एलिमेंट्स आ जाए अपने पास, तो कैसे करोगे, a का अवकलन कर दो, b और c को छोड़ दिया, फिर a और c को छोड़ दिया, b का अवकलन कर दिया, a b को छोड़ दिया, c का अवकलन कर दिया। सेम क्रॉस के अंदर कि a b c आ रहा है अपने पास, तो a का अवकलन किया, b और c को छोड़ दिया, फिर a और c b का अवकलन कर दिया, क्या आ गया अपने पास, अब c का कर देंगे, a क्रॉस b क्रॉस dc/dt, ठीक है। तो बेटा ये असदिशों के अवकलन सूत्र है जो अपने पास हर क्वेश्चन में काम आने वाले, इनको याद कर लो, ठीक है। और याद करने की तरीका क्या है, ये दो फॉर्मूले याद कर लो, अवकलन ही तो है, इनका भी अवकलन ही किया अपन ने, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि फलन का अवकलन मैंने आपको बताया भी था, वहां पर फलन का
अवकलन। ठीक है, यहां पर देखो सेम वही कि अगर दो ये इक्वेशन दे दिया अपन को, ठीक है, अगर मेरे पास डेल आर अपॉन डेल टी ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या जाएगा डेल आर अपॉन डेल एस और क्या जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, मतलब आर का किसके सापेक्ष अवकलन क्या है, एस का, और एस का टी के सापेक्ष। दो इक्वेशन दे के रखेगा, कैसे देगा कि आर बराबर मेरे को दे रखेगा एस वाली इक्वेशन और एस बराबर क्या दे रखेगा टी वाली इक्वेशन दे के रखेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे भी हो सकती है, जैसे भी दे हुआ। ठीक है, तो फलन के फलन का अवकलन भी ध्यान में रखना। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर अपन को दे दे कि इकाई सदिश, इस पर देखिए इकाई सदिश मैंने आपको वेक्टर के पढ़ा रहा था जब आपको बताया था, इसको उतार लो यहां तक, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो उतार लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। देखो बेटा अपने पास क्या दिया, वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश, स्पर्श रेखीय इकाई सदिश। अब वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखीय इकाई सदिश क्या होगा बेटा अपने पास, अपने वहां पर इकाई सदिश पढ़ा था। इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या था बेटा अपने पास, बताओ। ए कैप इजकल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मोड, यही था बेटा इकाई सदिश का फॉर्मूला यही था। तो यहां पर भी सेम लगा देंगे अपने पास, एन कैप इजकल टू डी आर अपॉन डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी का मोड, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है सदिशों का अवकलन कर रहा है अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सदिश के अंदर क्या था, ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर ए कैप इजकल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मोड। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम एन कैप आ गया, ये अपने पास सदिश है, सदिश का अवकलन। ठीक है, अवकलन का मोड। ठीक है, इसके बाद अपने पास अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपको ताक्षणिक वेग, ठीक है, ताक्षणिक वेग क्या आ जाए अपने, देखो ताक्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करेंगे v से। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपको r की वैल्यू दे देगा, किसकी, r की वैल्यू। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताक्षणिक वेग ज्ञात करो, तो आपको ज्ञात करना है डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर अपन को दे दिया जाए त्वरण, क्या त्वरण, तो त्वरण को रिप्रेजेंट करेंगे f से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना, ताक्षणिक वेग पूछ लिया जाए तो v बराबर क्या जाएगा डी आर अपॉन डी टी, और त्वरण पूछ लिया जाए बराबर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, लगभग अपने पास जो बेसिक था थ्योरी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे इनके। क्वेश्चन से पहले अपने पास प्रमेय भी है, थ्योरम 5 प्रमेय जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है अपने पास सदिशों के अवकलन के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर। तो अपन कल की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर प्रमेय, 5 प्रमेय अपने प्रूव करेंगे एक एक को। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है वो इंपॉर्टेंट प्रमेय हमेशा आती है। ठीक है, आवश्यक जो जरूरत है, अपर्याप्त कि उसका उल्टा। ठीक है, तो वो दोनों चीजें अपने यहाँ पर प्रूव करेंगे, देखेंगे। यहाँ तक उतार लो, और जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको इसको अच्छी तरह याद कर लेना, रीड कर लेना। एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको ऑटोमेटिक से ये तो याद हो जाएगा आपको। अगर 11 12 जिसने नहीं पढ़ा ना, आप अवकलन और वेक्टर सदिश वो दोनों 11 की 12 की बुक उठा के देखो, एक बार रिवीजन करो। फिर भी मैंने एक बार वेक्टर जो मैं समझा सकता हूँ, जितना बेसिक होगा मैंने लगभग जितना भी कवर किया है सारा, और अवकलन के फॉर्मूले भी कवर किए सारे। तो अपन को ये समझ में आ गया कि वक्र के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखीय इकाई सदिश क्या होगा अपने पास, एन के बीच इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी आर अपॉन डी टी का मोड। सेम हमें ताक्षणिक वेग निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले, प्रमेय। ठीक है, इनके जितने भी प्रमेय हो गए अपने पास सदिशों के अवकलन की। ठीक है बेटा, यहाँ तक रीड करना।